सगे भाई के प्यार में पागल हुई बहन और फिर बहन की सुपारी दी गई, लेकिन मौत भाई की होती है। इस घटना के अंदर बहुत बड़ा खुलासा होता है और आखिर क्यों हुआ था यह कांड, किसने किया था और क्या इसके पीछे का रीज़न था। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उड़ीसा के भुवनेश्वर की है, जहां पर 25 अक्टूबर को पुलिस पर फ़ोन आता है कि साहब यहां पर रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप यहां पर आ जाइए। तो उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को देखती है, उसको अपने काबू में लेती है और वह डेड बॉडी थी समीन नाम के लड़के की। अब यहाँ पर उसके फ़ोन को पुलिस लेती है तो फ़ोन के अंदर जो लास्ट कॉल आई हुई थी, पुलिस उस फ़ोन पर कॉल करती है और जब वहाँ पर वह उठाता है बंदा तो वह कहता है कि साहब मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है। उसके बाद पुलिस थोड़ी सी असमंजस में पड़ जाती है कि इससे फ़ोन किया गया और फिर भी ये जानता नहीं है। उसके बाद पुलिस उस मोबाइल में से उस लड़के के पापा का नंबर निकालती है और उस पर फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब लाश को परिवार के हवाले कर दिया जाता है पोस्टमार्टम करवाने के बाद, और यहाँ पर परिवार से भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। तो परिवार वाले कहते हैं कि हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हम तो सादा इंसान हैं, खाना कमाना बस यही हमारा लगा रहता है। अब पुलिस के सामने चुनौतियाँ थी कि आखिर किसने मारा है और मार करके रेलवे ट्रैक पर डाल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो पुलिस होती है वह उस लास्ट कॉल, जो लास्ट डायल नंबर था, उस पर दोबारा से फ़ोन करती है। तो अब वह फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बोल रहा था। अब जब वह नंबर स्विच ऑफ बोल रहा था तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि वही नंबर जिसका है उसने ही कुछ ना कुछ यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन वह स्विच ऑफ हो चुका था। उसके बाद पुलिस वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरों को खंगालती है और फिर उसकी लोकेशन वगैरह जांच करती है। जो लास्ट कॉल आई थी तो उसकी लोकेशन भी मृत्यु के समय वहीं पर थी। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब CCTV कैमरा जैसे खंगाला जाता है तो 3 लोग उस लाश को वहाँ पर डालकर गए थे। उन 3 लोगों की फ़ोटो वगैरह ले लिए जाते हैं और उन 3 लोगों को पहचान लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, उन 3 लोगों को पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है पुलिस के तौर तरीके से। तो वह सारी घटना और सारा राज यहाँ पर खोल देते हैं। अब यहाँ पर राज क्या खुलता है दोस्तों, दरअसल समीर नाम का यह लड़का जिसकी उम्र 29 साल है, यह लड़का और इसकी बड़ी बहन जिसका नाम है नमिता जो कि 34 साल की है, और इसका बड़ा भाई जिसका नाम है अभिमन्यु जो कि 38 साल का है। यह तीनों भाई बहन इकट्ठे होकर के गांव से दूर रह करके नौकरी किया करते थे और सभी एक ही कमरे में रहा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सारे लोग रह करके दूर, घर से दूर जॉब किया करते। तो समीर की नाइट शिफ्ट होती है, तो समीर नाइट को यानी कि रात को अपनी ड्यूटी पर चला जाता और पीछे से इसका मतलब उसके जो बड़े बहन और बड़े भाई रहा करते थे उस कमरे पर। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो नमिता और अभिमन्यु होते हैं दोनों बहन भाई, उनकी शिफ्ट दिन की होती है तो रात को अपने घर पर अकेले रहा करते। तो रात को जैसे नमिता और अभिमन्यु घर पर रहा करते हैं तो उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं और संबंध बनते बनते उनको बहुत दिन हो जाते हैं और नमिता के पेट में अब बच्चा ठहर जाता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो नमिता का पेट बड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर जो बड़ा भाई अभिमन्यु था उसको तो पता लग जाता है, लेकिन छोटा भाई जो समीर था वह देख रहा था कि बहन का पेट बढ़ रहा है, आखिर बात क्या है। लेकिन वह बात को टाल दिया करता कि गैस वैस बन रही होगी या फिर ये जॉब करती है, बैठे रहने की जॉब है, इसका पेट बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर बैठे रहने की जॉब करते हैं उनके पेट बढ़ जाया करते हैं। तो यहाँ पर इस बात को पीछे की तरफ टाल दिया जाता है और धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा होने का समय हो जाता है क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, 9 महीने पूरे हो गए थे और कुछ औरतों का पेट बढ़ता भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर बच्चा होने का जब टाइम आता है तो उसको दर्द बनता है, उसके पेट में दर्द बनता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल जब ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं तो वह उसकी डिलीवरी कर देते हैं और एक बच्चा जन्म ले लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पर समीर के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि यह तो इसको बच्चा हो गया और यह बच्चा किसका है। उसके बाद सारे घर वालों को पता लग जाता है और वह बहन बता देती है सबको कि यह बच्चा उसके बड़े भाई का ही है जिसका नाम है अभिमन्यु। घर में आक्रोशित माहौल हो जाता है, समाज में बेइज्जती होती है, सभी लोग थू थू करते हैं, लेकिन अब करें भी तो क्या करें,
बच्चे को भी नहीं मारा जा सकता है, लड़की को भी नहीं मारा जा सकता है। लेकिन समीर के सीने में ज्वाला धधक रही थी, वह तो बदला लेना चाहता था अपनी बहन से। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, समीर ने बहन को मारने के लिए कुछ लोगों को, कुछ गुंडों को सुपारी दे डाली और उनसे कहा कि मेरी बहन को मार दो। वह जो गुंडे होते हैं वह कई बार मौका भी देखते हैं, लेकिन वह उसकी बहन को मार नहीं पाते हैं। तो जैसे वह मार नहीं पाते हैं तो अब समीर कहता है कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो। अब उनसे पैसे भी उठ गए थे तो पैसे भी वापस नहीं देने वाले थे। समीर बार बार उनसे पैसे मांगता है तो वह परेशान हो जाते हैं और फिर अब वह जो 3 लोग थे जिन्होंने सुपारी ली थी वह परेशान होकर के प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इस समीर को ही रास्ते से हटा देते हैं, यह बार बार पैसे मांगता है। तो अब उसको पैसे देने के बहाने रेलवे ट्रैक पर बुला लेते हैं वो लोग, और जैसे ही समीर वहाँ पर पहुँचता है तो उसका कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, कत्ल करने के बाद उसको रेल की पटरी पर डाल दिया जाता है और वहाँ से वो तीनों लोग फरार हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस के सामने यह सारी घटना का खुलासा होता है। एक भाई जिसने बदला लेने के लिए अपनी बहन की सुपारी दी और फिर वह उसकी खुद की ही हत्या हो जाती है उस सुपारी के बदले। तो यहाँ पर ऐसा ये मामला है। सबसे पहले तो उस बहन नमी ताने और उसके बड़े भाई जिसका नाम है अभिमन्यु, इन दोनों ने एक भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया। क्या ऐसा भी कहीं इस दुनिया में होता है? लेकिन दोस्तों होता है, ऐसे लोग भी होते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था एक वीडियो में हमारे में कि आप जो ये घटनाएं लेकर आते हैं क्या सच में ही ऐसा होता है? हमने तो कहीं देखा नहीं है, हमारे आसपास तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आपके आसपास ही पूरी दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत ही तरह तरह के घड़ियाल रहते हैं इस समाज के अंदर। यहाँ तो यह वही बात हो गई कि भाई कुएं का मेंढक, कुएं के अंदर जो मेंढक पड़ा हुआ होता है उसको क्या पता समुद्र के अंदर कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। उसको तो सिर्फ कुआं ही दुनिया दिखाई देता है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जिनको यकीन नहीं होता है कि ये घटनाएं ऐसी होती हैं या नहीं होती हैं, ऐसा होता है दोस्तों। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें न जाने कैसे कैसे राक्षस वृत्ति के लोग पड़े हुए हैं और वो ऐसे कांडों को अंजाम देते रहते हैं। कभी भी जीवन के अंदर ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि आपके माथे पर कलंक लग जाए, आपके परिवार के ऊपर आँच आए और समाज आपके परिवार और आपके ऊपर थूकने लगे। तो बचकर रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।